मैं माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं। जहां तक सरकार की बात है, सरकार सारी चीजों को जो हमारी हिमाचल प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट से संबंधित विषय है उनको बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ कर रही है। उसके अलावा मुझे सारी बात को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करती। सुझाव के रूप में जो उन्होंने कही है बातें विचार करेंगे, जो करने लायक उसमें होंगी, व्यवहारिक होंगी, वो सारी चीजों को लेकर के हम जरूर सोचेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो सरकार की ओर से किया जा रहा है और उसमें कतई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट देंगे, वो सारी चीजें देंगे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि आप जो है बॉर्डर सुझाव के रूप में बॉर्डर पर ये करने, वो एक दौर था जब कोविड के मामले बाहर से आ रहे थे। अब मामले अंदर है, हमको मैनेज अंदर का करना है। और कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि देखिए, सरकार ही जिम्मेवार नहीं, समाज भी जिम्मेवार है। हम बार बार इस बात के लिए कब से कह रहे हैं कि भाई जो सोशल गैदरिंग हो रही है वो थोड़ा अवॉइड करिए। सोशल गैदरिंग में विशेष तौर से शादी सबसे ज्यादा नंबर इसमें निकला है। और ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने कहा कि भी समाज को भी इस दायित्व को, इस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। कोविड का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं। और उसी दृष्टि से इसको मुझे लगता है कि नीचे तक जो है जहां सख्ती के साथ अब लागू करने की जो बात आई उसको हम सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं। और हमने अब बहुत सख्त जो निर्णय लिए हैं उनको नीचे तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है, ताकि और संक्रमण तेजी से ना करें। प्रदेश में देखिए, हमारी टेस्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 3 टाइम्स एट प्रेजेंट जो 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है। और इसमें हमारी कोशिश है कि भी ज्यादा से ज्यादा, और ये भी एक कारण है, दूसरी स्टेटों की स्थिति में मैं ज्यादा उस पर कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारी स्टेट ने तो टेस्टिंग डाउन कर दी है, नंबर कम आ रहा है, उसका कंपेरिजन नहीं दिखा जा रहा। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हम बिल्कुल पूरी ताकत के साथ सरकार की ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता थी उसको कर रहे हैं। कैपेसिटी इन्हांस करने की बात थी, बेड कैपेसिटी को, उसके लिए कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है। ये कहीं से भी जो है गलत बातें आने, इस प्रकार से मैं इन बातों को लेकर ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। सिर्फ कहीं भी एक भी बात को लेकर के ऑक्सीजन की कमी किसी पेशेंट को नहीं हुई। और जहां सीनियर डॉक्टर्स की ये 3 महीने पहले हम तय कर चुके हैं, सीनियर डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, उनका रोस्टर बना हुआ है, उस रोस्टर को हम मॉनिटर कर रहे हैं, जा रहे हैं डॉक्टर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी और सुधार की दृष्टि से जो चीजें करने के लिए हैं उनको हम करना चाहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो ऑब्जर्वेशन दी है हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं और इसमें जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो करने की चीजें बताई है उससे बेहतरी होगी। इसके अतिरिक्त सर, चुनाव एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत होता है। चुनाव आयोग उसके लिए तिथि निर्धारित करेगा। अगर चुनाव आयोग सरकार से रिपोर्ट लेंगे कोविड सिचुएशन पर, वो प्रस्तुत कर दी जाएगी और उसके बाद चुनाव की तारीखें चुनाव आयोग ने तय करनी। और उसके बाद हमने चुनाव का संचालन करने में सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से सहयोग होगा उसमें। और उसके बाद मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम एक बात को सुनिश्चित करेंगे, अगर कोविड के मामले इसी प्रकार से चलते रहे तो हिमाचल प्रदेश में जो जिस दिन पोलिंग होगी, पोलिंग वाले दिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे हो सकता है, क्राउड वहां पर ना हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है, चुनाव आयोग के साथ चर्चा करेंगे। और जो पूरा SOP के साथ मुझे लगता है कि उसको करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो जब परिणाम निकलता है, जो सेलिब्रेशन जो होती है, उस सेलिब्रेशन के बारे में मेरा तो बड़ा साफ मानना है, अगर मामलों में इसी प्रकार से बढ़ोतरी रही तो सेलिब्रेशन पर पूर्ण रोक होगी। सिर्फ तय किया है, हमने कहा कि सेलिब्रेशन नहीं। पहले भी बड़ा स्पष्ट कहा है कि 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हम उसको सेलिब्रेशन के रूप में नहीं, महज जो है एक सादे कार्यक्रम के रूप में जो है उसको आयोजित करने का प्लान किए हुए। दूसरी बात, अगर कोविड के मामलों को लेकर के मामले बढ़ते ही गए तो पुनर्विचार भी कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसको जो है वर्चुअली जिस प्रकार से करते हैं कार्यक्रम, उस प्रकार से भी प्लान कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसलिए अभी तक हम इसमें निष्कर्ष पे
पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं है। जल्दी इस बारे में निर्णय 15 तारीख के बाद करेंगे। सर तेलंगाना इसमें सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि एक रुझान तो बहुत तेजी से भाजपा का आगे जा रहा था शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि अब जो रुझान है वो स्टेबल रुझान है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत बड़ी जो है गेन की है, हर तरह से गेन किया है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ जहां भाजपा थी नहीं, सिर्फ रीजनल पार्टीज थी, और रीजनल पार्टीज के अलावा जो है जो वहां एक जिसको मैं कहना उचित नहीं समझता हूं, जो बिल्कुल धर्म आधारित वहां पर एक राजनीतिक दल है, वो ज्यादा अपना आप वो वहां पर वो प्रभावी मानते थे। हम वहां पर अच्छी स्थिति में आए हैं, मजबूत हुए हैं, और ये अच्छा एक शुभ संकेत आने वाले समय के लिए है। सर जिस तरह से कहना चाह रहा हूं कि कोविड के पेशेंट को शारीरिक रूप से भी परेशानी होती है और मानसिक रूप से भी बहुत वो पीड़ा के दौर में से गुजर रहा है। एक तो उसका परिवार का आदमी, रिश्तेदार, साथी, सहयोगी निकट नहीं होता है। सबसे बड़ी पीड़ा तो उस कारण से। दूसरे, जब इस प्रकार से जो आइसोलेशन में चला जाता है तो उसे लगता है कि मुझे बिल्कुल अलग ही कर दिया गया है, और परिस्थिति भी ऐसी है। ऐसे में उसको संबल देने के लिए, उसको हौसला देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए बार बार हम जो डॉक्टर्स की जो सारी, और उसके साथ साथ में पर्टिकुलरली हमने कहा है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो अंदर इलाज तो करें ही करें, क्योंकि सभी लोगों को जाने की इजाजत अंदर होगी नहीं। ऐसी परिस्थिति में उस पेशेंट को हौसला भी दे, हिम्मत भी दे, और वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। और आने वाले समय में इस बात पर हम सोच रहे हैं कि और क्या किया जा सकता है, और मदद कैसे की जा सकती है। इस सारी बात को लेकर 2-3 सुझाव आए, उन पर हम आगे करेंगे। अपने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप इस सारे जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट की, ये निर्णय नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, और उन्हें जो बातें कही हैं ये इस अच्छी सुझाव की दृष्टि से हम क्या बेहतर कर सकते हैं। आप पहले मीटिंग कर लीजिए, कल फिर उसके बाद जो है वो उनकी मीटिंग होने के बाद जो है मैं खुद जो है उसका जो है एक बार रिव्यू लूंगा। उसमें क्या हम जो डूएबल है, जो बेस्ट पॉसिबल जो करने के लिए है वो करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार कर रही है, अच्छा करने की कोशिश कर रही है। ये सुझाव बेहतर करने के लिए है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू।